Good morning, student. Welcome to our channel Om Classes of Mathematics. Today we are going to study class 10 chapter probability part 3. ये पार्ट 3 है। दो वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों वीडियो जाकर देख ले, तब आपको तीसरे पार्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। टॉपिक टू बी कवर इन दिस वीडियो: फर्स्ट टॉपिक इज डेक ऑफ कार्ड्स, सेकंड वन इज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेक एंड कार्ड, एंड थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, all questions came in CBSE और BSEB boards examination in the previous years। मतलब आज की क्लासेस में हम लोग तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला, पूरे डेक ऑफ कार्ड्स के जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे करेंगे। सेकेंडली, हम लोग इनका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो CBSE और बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सब के सब आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस टॉपिक से, बस इसी टॉपिक से कम हर एक ईयर CBSE 3 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। एक जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है और एक मल्टीपल चॉइस में रहता है। मतलब ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना देर किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक में लिखा हूं टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड। एक पूरे डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। यदि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी के मैं बाकी 2 पार्ट्स नहीं बताया हूं कि जो होते हैं नंबर्स टोटल, उनको लिखा जाता है डिनोमिनेटर में। मतलब कि अब हम जब भी कार्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे? 52 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे डेक में टोटल कार्ड कितने हैं? 52। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो सकते हैं? 52 हो सकते हैं। फिर ये 52 कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला रेड कार्ड्स, दूसरा ब्लैक कार्ड्स। रेड कार्ड्स 26 और ब्लैक कार्ड 26। तो यदि क्वेश्चंस ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर्स ऑफ रेड कार्ड कितने हैं? 26 और टोटल कार्ड्स 52। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 1 जा 26 एंड 26 2 जा 52। मतलब यदि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए एग्जाम में तो वो होंगे 1/2। वैसे ही सेम यदि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इक्वल टू 26/52। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 ही आएंगे। मतलब स्टूडेंट, यदि आपसे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे या फिर ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो दोनों क्या होते हैं? 1/2 होते हैं बोथ कार्ड्स। देन रेड कार्ड अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड वन इज हार्ट। देखिए डायमंड और हार्ट ये दोनों रेड कलर के होते हैं। डायमंड के लिए वैसे भी अफ्रीका में बहुत ज्यादा लड़ाई होता है, खून होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मार होते हैं, तो वैसे भी खून का कलर लाल होता है। तो वहां से हम याद रख सकते हैं कि डायमंड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है। और दूसरा एक हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है। दोनों ये डिवाइडेड है, 13 कार्ड्स डायमंड्स के और 13 कार्ड्स हार्ट के। वैसे ही सेम जो है ब्लैक कार्ड्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्लब और दूसरा स्पेड। ये भी दोनों होंगे 13 कार्ड्स क्लब के और 13 कार्ड्स स्पेड के। फिर आते हैं इसके प्रोबेबिलिटी। यदि डायमंड की प्रोबेबिलिटी पूछे जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स कितने हैं? 13। तो ये हो जाएंगे 13/52। 13 के टेबल में 52 आते हैं 4 टाइम में, तो इसके आंसर हो जाएंगे 1/4। वैसे ही सेम यदि आपसे हार्ट की प्रोबेबिलिटी पूछता तो ये भी हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट इज इक्वल टू 1/4 ही हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्ट के भी कार्ड कितने होते हैं? 13 और टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड 52। 13/52 ये कट के हो जाएंगे 1/4। वैसे यदि क्लब का पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब भी हो जाते 13/52, कैंसिल आउट होके 1/4। और स्पेड के भी होते सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स भी हो जाते हैं 13/52। ये भी कट के कितने हो जाएंगे? 1/4 हो जाएंगे। मतलब कि देखिए कार्ड्स में मैंने कितना टॉपिक कवर किया। टोटल कार्ड्स 52 होंगे। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/2, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/2। वैसे यदि डायमंड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/4, हार्ट की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/4, क्लब की प्रोबेबिलिटी पूछे तो भी 1/4 और स्पेड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो भी 1/4 ही होंगे। अब देखते हैं ये 13 कार्ड्स आखिर कैसे डिवाइडेड होते हैं। कार्ड्स को जनरली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक को बोलते हैं नंबर कार्ड और दूसरे को बोलते हैं फेस कार्ड। नंबर कार्ड में 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब कि नंबर कार्ड टोटल कितने होंगे? 9 होंगे। 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, आखिरी वाले कार्ड 10 हो रहे हैं। और ये जो 9 नंबर कार्ड है ये सब में होंगे, सेम डायमंड में होंगे, सेम हार्ट में भी 9 नंबर कार्ड होंगे, क्लब में भी होंगे और स्पेड में भी होंगे। ये जो 13 कार्ड्स है सारे के सारे ऐसे ही होते चले जाएंगे।
एक जगह मैं लिखा हूं, बाकी आप लोग यदि अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला 9 कार्ड जो हो गए वो नंबर कार्ड हो गए। अगला एक होता है एस, जिसको बोलते हैं इक्का। फिर अगला जो 3 कार्ड होते हैं किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों कार्ड पर फोटो बना होता है, फेस बना होता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड। ठीक है, तो उस हिसाब से पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में 3 कार्ड हो गए यहाँ पे फेस कार्ड डायमंड के, 3 फेस कार्ड हो गए हार्ट के, 3 फेस कार्ड हो जाएंगे क्लब के और 3 फेस कार्ड हो जाएंगे स्पेड के। तो टोटल नंबर्स ऑफ फेस कार्ड हो जाएंगे, यहां नोट डाउन करके लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये टोटल नंबर्स ऑफ फेस कार्ड हो गए 12। यदि आपसे टोटल फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो यहां पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं 12 और टोटल कार्ड्स 52, तो ये 52 हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट करिए, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में और 4 के टेबल में 13 टाइम्स में, तो इसका आंसर आता है 3/13। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है मल्टीपल चॉइस में। Now our next topic is all the questions related to deck of cards। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं डेक ऑफ कार्ड्स का, सब के सब आपको एक स्क्रीन में मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने पहले से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ लिख के रखा है। पहला क्वेश्चन है P, मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसका मतलब है और या फिर ब्लैक कार्ड। या तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे या तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे। दोनों कितने होते हैं, रेड कार्ड भी 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो जब इसके प्रोबेबिलिटी है तो कितने होंगे, 1/2 होंगे। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड स्लैश हार्ट स्लैश क्लब स्लैश स्पेड, मतलब कि डायमंड के भी नंबर 13 होता है, हार्ट की भी नंबर 13 होता है, क्लब का भी नंबर 13 होता है और स्पेड की भी नंबर 13 ही होती है। तो इन चारों का जो प्रायिकता निकल के आएगा, जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा, वो 13/52 होगा। तो ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, क्वीन, एस और जैक। एक पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 4 किंग होते हैं, चारों कलर के अपने अपने। एक डायमंड का किंग होगा, एक हार्ट का किंग होगा, एक क्लब का किंग होगा और एक स्पेड का किंग होगा। तो नंबर्स ऑफ किंग भी 4 होंगे, नंबर ऑफ क्वीन भी वैसे ही 4 होंगे, नंबर ऑफ एस भी 4 होंगे और नंबर ऑफ जैक भी 4 ही होंगे। तो जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालने जाइएगा तो ये होगा 4/52 और ये 4 के टेबल में 4 1 जा 4 और 13 4 जा 52। तो इसके आंसर होते 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। यहां मैं नोट डाल के ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। टोटल कितने फेस कार्ड थे, 3 इन ईच, 3 डायमंड में, 3 हार्ट में, 3 क्लब में और 3 स्पेड में। उस हिसाब से टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 12 इन नंबर, 12 फेस कार्ड होंगे। तो जब इनका प्रोबेबिलिटी निकालने जाएगा तो ये होते 12/52। 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 3 जा 12 और 13 4 जा 52। तो इसके आंसर होते 3/30। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। देखिए ध्यान से, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड तो है, साथ में रेड कलर जुड़ा हुआ है, मतलब लाल कलर के फेस कार्ड होने चाहिए। रेड कलर में कौन कौन आते हैं, एक डायमंड और दूसरा हार्ट। तो डायमंड के 3 फेस कार्ड और हार्ट के 3 फेस कार्ड, तो 3 + 3 6 हो गए। तो वैसे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड निकालने जाइएगा या फिर ब्लैक फेस कार्ड, जब ब्लैक फेस कार्ड का बात करेंगे तो 3 फ्रॉम द क्लब एंड 3 फ्रॉम द स्पेड। तो 3 + 3 यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाइएगा तो ये होते 6/52 हो जाते। तो उस हिसाब से कैंसिल आउट कीजिए। ये यदि कैंसिल आउट होते हैं 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 टाइम्स में और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे 26 टाइम में। तो ये हो जाते 3/26 हो गए। जब कभी रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाए या फिर ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाए तो इसका आंसर कितना होगा, 3/26 होते। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग और ब्लैक किंग। रेड किंग और ब्लैक किंग का मतलब है ना कि किंग तो होने चाहिए, बट कौन से वाले किंग चाहिए, रेड वाले किंग चाहिए। और मैं अभी बताया हूं कि टोटल 52 कार्ड्स में
किंग की नंबर होती है 4, जो कौन कौन होंगे, एक डायमंड के, एक हार्ट के, एक क्लब के और एक स्पेड के। लेकिन जब रेड किंग की बस बात करें तो रेड किंग तो दो ही होगा, एक डायमंड वाला किंग और एक हार्ट वाला किंग। वैसे ही ब्लैक किंग की बात करें तो ये भी कितने होते हैं, एक क्लब वाला किंग और एक स्पीड वाला किंग। तो जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालने आते तो ये होता 2/52 और कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/26 हो जाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन और ब्लैक किंग। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। इसमें भी जाइए, रेड क्वीन मतलब कि एक डायमंड वाला क्वीन और एक हार्ट वाला क्वीन। जब ब्लैक क्वीन की बात करेंगे तो क्लब वाला क्वीन और एक स्पेड वाला क्वीन, मतलब वहां टोटल कार्ड्स कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। सेम यदि जैक की बात करें तो वहां भी 2 रेड कलर के जैक होते हैं और 2 ब्लैक कलर के जैक होते हैं। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 2/52, कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/26 आएंगे। अब एक क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चंस मैं यहाँ पहले से लिख के रखा हूँ। क्वेश्चंस है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। मतलब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। यहाँ पर बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस पहले लिख रखा है, इन सबका भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऑलरेडी मैंने लास्ट स्लाइड में ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं और ये बुक से क्वेश्चंस लिखा हूं। देखिए सब के सब वही है जो मैं कवर किया हूं। पहला क्वेश्चन दिया है अ किंग, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है किसके, एक किंग के, एक राजा के। तो किंग कितने थे टोटल 52 कार्ड्स में, 4 किंग थे, डायमंड के, हार्ट के, स्पेड के और क्लब के। तो जब इसके प्रोबेबिलिटी निकालने जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ किंग 4 और टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड इज 52, तो डिनोमिनेटर में होंगे 52, कैंसिल आउट कर लीजिए, 1/13। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/13। यहां पर लिखा है अ रेड 8 लिखा है, वो नंबर वाली 8 है। ये 8 क्या है, नंबर कार्ड है। ठीक है, तो रेड कलर का होना चाहिए और उस पर लिखा क्या होना चाहिए, 8 लिखा होना चाहिए। तो रेड कलर के सबसे पहले कौन कौन से हैं, एक डायमंड और दूसरा हार्ट। तो एक 8 आएंगे डायमंड से और दूसरा 8 आएगा हार्ट से। तो यहाँ पर टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम 52, कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/26 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, अ स्पेड। स्पेड मतलब 4 सूट्स ऑफ कार्ड होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, 13 इन ईच। तो ये पूछा है सीधे सीधे अ स्पेड, तो इसके प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं 13 कार्ड होते हैं स्पेड के और टोटल 52, कैंसिल आउट कर देगा तो 1/4। ऑलरेडी मैंने लास्ट स्लाइड में भी कवर किया, कई बार इस क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट है अ रेड कार्ड, ये भी कवर कर चुका हूं। टोटल 2 टाइप्स ऑफ कलर होते हैं, एक होते हैं रेड और दूसरे होते हैं ब्लैक। रेड कलर के 26 कार्ड, ब्लैक कलर के 26 कार्ड। तो जब रेड कलर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 26/52, कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/2 बोले तो हाफ। नेक्स्ट है द 6 ऑफ द क्लब। देखिए यहां पर डिफाइन किया हुआ है, किसके 6 चाहिए, क्लब के 6 चाहिए। तो क्लब में टोटल होते हैं 13 कार्ड, जिसमें इसको बस 6 नंबर वाला चाहिए। तो वो कितने कार्ड होते हैं, 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होंगे, क्योंकि ये क्लब बोला है तो वो 1 कार्ड होंगे और टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड 52। तो इसके आंसर हो जाते हैं 1/52। नेक्स्ट है अ फेस कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल फेस कार्ड 12, तो ये हो जाएंगे 12/52, कैंसिल आउट कर लीजिए, ये हो जाएंगे 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ किंग ऑफ रेड सूट। देखिए यहां पर डिफाइन किया गया है, किसके किंग चाहिए, रेड सूट के चाहिए। तो रेड कलर कौन कौन से थे, डायमंड और दूसरा हार्ट। तो यहां पर कितने किंग हो जाएंगे, 2 किंग होंगे, एक डायमंड के और दूसरे हार्ट के। तो ये हो जाएंगे 2/52, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/26 आते। नेक्स्ट है अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। फिर यहां क्या डाला हुआ है, एक क्वीन होना चाहिए, कंडीशन है ब्लैक सूट का होना चाहिए। ब्लैक सूट बोले तो एक तो क्लब में चाहिए या फिर स्पेड से चाहिए। तो वहां पर कितने होते हैं, एक क्लब का क्वीन और दूसरा स्पेड का क्वीन। 2/52, कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/26 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जैक ऑफ हार्ट। टोटल कार्ड जैक 4 होते हैं, एक होते हैं डायमंड, एक होते हैं
डायमंड के, दूसरे हार्ट के, क्लब के और स्पेड के। लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो उसको जैक चाहिए वो बस और बस हार्ट वाले चाहिए। तो वैसे कंडीशन तो बस 1 ही बनते हैं, तो ये हो जाते हैं 1/52 हो जाते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है रेड फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड बार बार घूम फिर के आ रहा है, सारे क्वेश्चंस में आपको फेस कार्ड मिल जाएंगे, या तो अलग से फेस कार्ड मिले, या फिर रेड फेस कार्ड मिले, और या फिर ब्लैक फेस कार्ड मिले। जब फेस कार्ड की बात आएगी तो टोटल नंबर्स ऑफ फेस कार्ड तो 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या डाला हुआ है, रेड फेस कार्ड होने चाहिए। रेड फेस कार्ड बोले तो या तो डायमंड का चाहिए, नहीं तो हार्ट का चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती 6/52। कैंसिल आउट कर दीजिए, 2/3/26। तो इसके आंसर हो जाते 3/26 हो जाते हैं। ये है आपके क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ऑल द क्वेश्चंस केम इन द सीबीएसई और बिहार बोर्ड इन द प्रीवियस ईयर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 which came in the paper 2025 in CBSE board. Questions is all the face cards are removed from the pack of 52 cards. मतलब ये बोल रहा है कि सारे के सारे फेस कार्ड एक पैक ऑफ कार्ड से रिमूव कर दिया जाए। मतलब कि टोटल कार्ड्स होते हैं 52, और मैं अभी बता चुका हूं कि टोटल नंबर्स ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 12। तो ये बोल के रखा है कि ये जो 52 कार्ड्स में से इस 12 कार्ड को क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब हम लोग देखते हैं रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे। रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर रिमूविंग फेस कार्ड 52 माइनस में 12 इज इक्वल टू 40 कार्ड। मतलब कि अब जब इसका आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो डिनोमिनेटर में 40 रखने हैं, 52 अब नहीं रखने हैं। क्यों नहीं रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है कि जो पैक ऑफ कार्ड्स में से ऑल द फेस कार्ड क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। तो अब टोटल कार्ड कितने बच गए, 40। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ऑन स्पेड ड्रॉन at random from the remaining cards, then find the probability that the card so drawn is spade। मतलब कि इस 40 कार्ड्स में से एक बोल रहा है स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है। देखिए स्पेड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, तो वो स्पेड वाले तो 3 फेस, स्पेड में टोटल कार्ड होते हैं 13, ठीक है। और ये बोल के रखा है कि फेस कार्ड क्या करना था, रिमूव करना था। तो 3 फेस कार्ड स्पेड वाले भी तो होंगे, ठीक है। तो यहां पर अब स्पेड वाले कितने कार्ड बच जाएंगे, नाउ टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स आर, टोटल स्पेड में होते हैं 13 कार्ड और 3 होते हैं फेस कार्ड, मतलब 13 माइनस में 3 इज इक्वल टू में 10 हो गए। ये 10 कार्ड कौन से हैं, स्पेड वाले आ गए, ठीक है। और इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब यहां पर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अब कितने कार्ड बचे हैं, 10, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 40। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करिएगा, 10/40, 10 से 40 4 बार में, मतलब इसके आंसर आते 1/4। ये 2025 में आया हुआ है, अभी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, 1/4 होते इसका आंसर। देन उसमें एक और क्वेश्चन है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 है जो 2 मार्क्स का था। इतने करिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर नॉट एन एस, क्या एस नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने कार्ड है, 40 कार्ड है, 40 में से क्या हो रहा है, नॉट एन एस। नॉट एन एस का मतलब होता है कि वो जो भी कार्ड है इक्का नहीं होने चाहिए, एस नहीं होने चाहिए। तो 4 कार्ड और एस हटा दीजिए, क्योंकि चारों में 4 कार्ड ऐसे होंगे, एक डायमंड के, एक हार्ट के, एक स्पेड के और एक क्लब के। तो 40 कार्ड्स में से 4 कार्ड और रिमूव कर दीजिए, तो अब बच गए 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल ऊपर 36। क्यों, क्योंकि कार्ड कितने बच जाएंगे यहाँ पर, 36 बच जाएंगे। नॉट एन स्पेड्स का मतलब, नॉट एन एस का मतलब एस को छोड़ के बाकी वाले कार्ड। तो यहाँ पर छोड़ना किसको किसको है, एस को भी हटाना पड़ेगा, और पहले फेस कार्ड को रिमूव कर दिया गया है, मतलब 12 कार्ड यहाँ रिमूव हुआ है और 4 कार्ड यहाँ रिमूव हो जाएगा। तो बच जाएगा 36 और नीचे 36/40।
4 के टेबल में 9 बार में और ये 4 के टेबल में 10 बार में, तो इसका आंसर आता 9/10। यहां तक आप लोग करके आइएगा, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज आपको एज यूजुअल लिखना है वहां पर कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 केम इन सीबीएसई पेपर 2024, 2 मार्क्स क्वेश्चन ओनली। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is Queen of Hearts. फिर से सेम क्वेश्चन वैसे ही 2024 में आए हुए हैं कि एक कार्ड्स को ड्रॉन किया गया है 52 कार्ड्स में से, उसमें से क्वेश्चन क्या बोला है कि इज अ क्वीन ऑफ हार्ट, मतलब क्वीन तो होनी चाहिए और साथ साथ वो आना कहां से चाहिए, हार्ट से आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस बस 1 ही बनेंगे। देन प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है। क्वीन ऑफ हार्ट कितने होंगे, बस 1 होंगे और टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड 52 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी होता 1/52। इतने तक के लिए आपको 1 नंबर मिल जाते, 1 मार्क्स अलॉट हो जाते, बस इतने लिखने के, 1/52 लिखने के। नेक्स्ट है इज नॉट अ जैक, मतलब होता है कि वो जैक नहीं होने चाहिए। और पूरे 52 कार्ड्स में 4 कार्ड ऐसे होते हैं जो जैक होते हैं, एक होंगे डायमंड के, हार्ट के, क्लब के और स्पेड के। तो इन 4 कार्ड्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो जब 4 कार्ड को आप रिमूव कर दीजिएगा तो वहां कितने कार्ड्स बच जाएंगे, 52 माइनस में 4 इक्वल टू 48। तो यहां लिख देते हैं कार्ड्स विच इज नॉट अ जैक, मतलब वैसे कार्ड जो जैक नहीं होंगे। तो 52 माइनस में 4 इक्वल टू में 48। अब इसके प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट अ जैक की। तो यहां पर कैसे कंडीशन है, 48 और टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। तो 52 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 4 के टेबल में 12 टाइम्स में, ये 4 के टेबल में 13 टाइम्स में, तो इसका आंसर होता 12/13। ये 2024 के क्वेश्चंस है, बस इतने के लिए आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बिहार बोर्ड which came in recent year 2025. Question number 67, which is MCQ type question, multiple choice question. A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a black king? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी पूछा है किसका है, ब्लैक किंग का। तो सबसे पहले तो ब्लैक यूज किया गया है, ब्लैक मतलब क्लब का और दूसरा स्पेड का। दूसरा कंडीशन क्या है, किंग है, तो एक किंग होंगे क्लब के और दूसरे किंग होंगे स्पेड के। तो ऐसे आंसर क्या आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। टोटल पॉसिबिलिटी होंगे 2 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 52 है। तो 2/52 कैंसिल आउट कीजिए, 1/26। अब मैच करते हैं कहां कौन सा ऑप्शन मैच हुआ है, ऑप्शन नंबर बी मैच हुआ है। तो इसका आंसर हो जाता है 1/26। ये जितने भी मैं आज क्वेश्चंस कराया हूं, ये रिसेंट 2-3 इयर्स में सारे बोर्ड्स का क्वेश्चन थे। बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन करा दिया और दोनों क्वेश्चन सीबीएसई का भी करा दिया। सीबीएसई में जो ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो ज्यादातर 2 मार्क में आते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 22 होते हैं या फिर क्वेश्चन नंबर 24 होते हैं। जितने भी क्वेश्चन था आज के टॉपिक मैंने पूरा डेक ऑफ कार्ड्स का जो भी क्वेश्चंस बनते या फिर बन सकते हैं सारे के सारे मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है। अब कल की क्लासेस में हम लोग पढ़ लिया जाएगा डाइस के बारे में, जितने भी डाइस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कल की क्लासेस में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप दैट कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। जैसे भी जो भी आपको चेंज चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता लग सके। थैंक यू स्टूडेंट।